आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो गाइस, मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। ये बहुविकल्पी प्रश्न साइंस के पेपर में हमारे कम से कम 15 से 16 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं और ये 15 से 16 नंबर इतने ईजी होते हैं कि हम आराम से इनको ले सकते हैं। तो गाइस, मैं आज तुम्हारे लिए पूरे 30 बहुविकल्पी लेकर हूँ और इसमें से ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको जरूर मिलने वाले हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना, ठीक है। देखो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा, उसने कहा श्याम श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? AgCl, PbNO32, FeSO4 या CaCO3। तो कौन सी है? FeSO4 श्याम श्वेत फोटोग्राफ में प्रयुक्त होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, उसने कहा निम्न में प्रबल अक्षार है, यानी कि जो प्रबल अक्षार है वो कौन सा है? CaOH2, KOH, MgOH को होल थ्राइस या NH4OH। तो कौन सा होता है गाइस? इन चारों में होता है KOH। निम्न सब इन चारों में प्रबल अक्षर है वो कौन सा है? KOH है। क्वेश्चन नंबर 3, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है, यानी कि जो H2SO4 होता है उसका pH मान कितना होता है? तो H2SO4 का मान 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है। तो जो गाइस, जो H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है वो 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 में क्या कहा उसने? एक विलियन का pH मान 5 है, ये विलियन है, यानी कि जो एक विलियन है उसका pH मान कितना है? 5 है। तो विलियन होगा अम्लीय होगा, अक्षारीय होगा, उदासीन होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इस? अम्लीय होगा। जो अम्लीय होता है उसका pH मान क्या होता है? 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या कहा उसने? DNA के दोनों तंतुओं का आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जो DNA के तंतु होते हैं वो आपस में क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध को, आयनिक बंध को, पेप्टाइड बंध को, ये सहसंयोजी बंध को। तो क्या जोड़ते हैं भाई? ये हाइड्रोजन बंध को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। जो DNA के दोनों तंतुओं का आपस में जोड़ते हैं वो हाइड्रोजन बंध है। ये इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, DNA पाया जाता है, यानी कि जो DNA होता है वो हमारा कहाँ में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रिका में पाया जाता है या केंद्रक में पाया जाता है? तो गाइस, जो हमारा DNA पाया जाता है वो हमारा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसने कहा मुकुलन पाया जाता है, यानी कि मुकुलन होता है वो क्या में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेस्मोनिया में, ये इनमें से किस नहीं? तो किस में पाया जाता है? हाइड्रो में पाया जाता है। जो हमारा मुकुलन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? हमारे हाइड्रो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा उसने परागनली में नरयुग्म की संख्या होती है, यानी कि जो परागनली होती है उसमें नरयुग्म की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 8 होती है? तो गाइस, कितनी होती है? इसमें 2 होती है, यानी कि जो परागनली हमारी नली होती है उसमें कितनी होता है? हमारे 2 होती है। देखो क्वेश्चन 9, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने तथा दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन सा है? यानी कि हमारा एक दर्पण होता है, जैसे आपने देखा हमारा उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। उस जगह यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सापेक्ष निकट रखने पर, यदि हम उसको किसी वस्तु के निकट रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? सीधा बनता है। यानी कि जब हम देखो हम किसी शीशे के आगे खड़े होते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है, तो यानी कि उसको क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। उसने कहा जब प्रतिबिंब सामने निकट रखने पर तो प्रतिबिंब सीधा बने तथा दूसरे दूर रखने पर क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बने। तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा या कोई नहीं होगा? तो ऐसे कौन सा होगा? अवतल दर्पण ऐसा होता है जब हम इसमें किसी वस्तु को निकट रखते हैं तो सीधा दिखता है और उल्टा रखते हैं तो क्या दिखता है हमें? क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण आपको मैंने इससे ये वाला क्वेश्चन पहले बता दिया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर में पूछ भी गया है, इसलिए मैंने आपको हर वीडियो में अपना ये क्वेश्चन जरूर रखा है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण आप देखो शीशा जिसमें आप देखकर बाल बनाते हैं उसके समतल दर्पण बोलते हैं। 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ये माइनस के 25 सेंटीमीटर होती है। गाइज, आपको पता है आपके पास कोई शीशा है, आप उसमें कितनी भी दूर तक देखो आपको दिखाता रहेगा। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कौन होता है? यानी कि दो माध्यम, कोई भी दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, यानी कि सीमा जो उनकी स्टार्टिंग होती है उस पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो, आपतित मतलब आकर गिरे, यानी क्या?
लंबवत आपतित हो तो अपवर्तन कोण होता है। एक तो परावर्तन कोण होता है, एक अपवर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण उसे बोलते हैं जो लग के वापस चला जाए, यानी कि कोई मेरा शीशा था यो आई, ये जो कोण बना जाने के बाद इसको तो बोलते हैं परावर्तन, और जो यो कोण आना है इसको क्या बोलते हैं अपवर्तन। तो उसने कहा अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस उसने भी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है, और मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो r बराबर क्या होता है मेरा, r बराबर होता है मेरा 2f। तो गाइस आपको उसने कहा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसने मेरे से r पूछा है, r को रेडियस बनाता है, तो यानी कि r बराबर 2f की जगह क्या रख दिया मैंने 10 रख दिया, तो कितना है मेरा आंसर 20 आया। तो यानी कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षार के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि जो अक्षार होता है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। तो भाई पीला तो हमें पता, हल्दी का रंग पहले से पीला होता है, पर नारंगी रंग तो नहीं लगता। उसने क्या कहा कौन सा रंग होता है, तो भाई जब हम अक्षार के साथ हल्दी को मिलाते हैं तो उसका रंग भूरा हो जाता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। ये हमने 3 से 4 साल के पेपर देखने के बाद कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही रखे हैं। और पेपर से पहले मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन जरूर और कराऊंगा, और आपको लॉन्ग भी बताऊंगा, जो 7 नंबर के आते हैं शॉर्ट भी कराऊंगा, और आपको 4 नंबर वाले बताऊंगा। तो गाइस ऐसी वीडियो लेने के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये मेरा जो चैनल है इस पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ, और NCERT मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है मेरा चैनल, और इस पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। पर ये बच्चों की कमेंट थी इसलिए मैं उसको साइंस भी करा रहा हूँ, और मैं इस पर आपको इंग्लिश का भी बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान का भी बताऊंगा, और मैथ का भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों या शेयर भी करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो उसमें कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो वैसे कितने होते हैं, 1 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में ओनली एक ही अणु जल का होता है। यूरेनियम है, यानी कि जो हमारा यूरेनियम होता है वो क्या है, अक्षार धातु है, ए धातु है, स्थायित्व तत्व है, ये अंतर संक्रमण धातु है। तो कौन सा होता है गाइस, जो हमारा यूरेनियम होता है वो हमारा अंतर संक्रमण ए धातु होता है। क्या होता है, अंतर संक्रमण धातु होता है। क्वेश्चन 16, नियोन है, नियोन एक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कभी भी पूछ लिया जाता है। तो नियोन है, अक्षार धातु है, ए धातु है, अक्रिय गैस है, ये संक्रमण धातु है। तो कौन सी है गाइस, अक्रिय धातु है। जो मेरा नियोन होता है वो मेरा अक्रिय धातु होती है। जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो आदमी का जीवन स्टार्ट हुआ तो कहाँ से हुआ था, सागर में, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष पर। तो गाइस ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को क्या लगाएंगे, धरती पर, कि जो मनुष्य को धरती पर जो मनुष्य का स्टार्टिंग हुई थी किस पर हुई थी, सागर पर हुई थी। ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में क्या है, मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। इन्होंने क्या कहा, बोने मतलब छोटा पौधा होता है, कितना होता है, टी होता है, टी होता है, स्मॉल टी होता है, या दोनों स्मॉल टी होता है, या टी या कैपिटल टी होता है। तो कौन सा होता है, टी होता है, यानी दोनों क्या होते हैं, स्मॉल टी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यकृत स्त्रावित करता है, यानी कि जो यकृत होता है वो क्या छोड़ता है, लार, जठर रस, पित्तरस या अग्नाशय रस। तो कौन छोड़ता है, पित्तरस छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। गाइस सबको पता होगा, मैं कहना 32 दांत तोड़ दूंगा, सबको पता है मेरे दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। पर बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में शायद 32 लगा देंगे, पर उसने क्या कहा, मनुष्य के दूध के दांत, यानी कि स्टार्टिंग में दूध के दांत आते हैं कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, 24 होते हैं, 28 होते हैं, 32 होते हैं। ज़्यादातर क्या करेंगे, इस 5 से लगाएंगे, पर ये क्या है, गलत है। आंसर क्या है, 20। जो मनुष्य की स्टार्टिंग के दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक होता है, ये जो विद्युत आवेश होता है ना, कि करंट फ्लो होता है, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, या एम्पीयर होता है। विद्युत का मात्रक क्या है, कूलाम है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, उसमें प्रतिरोध पढ़ा होगा। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर, और दूसरा होता है डी, मीटर प्रति ओम। तो गाइस कौन सा होता है वो बताओ, प्रतिरोध का जो मेरा होता है वो होता है मेरा ओम। प्रतिरोध का मेरा क्या होता है, ओम होता है। देखो 23, उसने कहा अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, यानी जो अमोनिया होता है वो यूरिया में परिवर्तन करता है, अग्नाशय को, यकृत को, अमाशय को, ये वह को। तो गाइस इसका आंसर कौन सा है,
यकृत को, जो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, यकृत करता है। केवल जल में घुलनशील होता है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी। गाइस देखो, विटामिन सी हमें क्या में मिलता है? विटामिन सी में खट्टी चीज़ों में मिलता है, जैसे नींबू, संतरा। तो आपको पता है नींबू की शिकंजी बनाते हैं, तो कौन सा? विटामिन सी है ऐसा है जो जल में क्या है? घुलनशील है। देखो, मुद्रा धातु होती है, मुद्रा धातु कौन सी होती है? Zn, Sn, Pb या Cu। तो कौन सी है? Cu होती है, जो मुद्रा धातु होती है वो। निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबेडियम का। तो गाइस हमने एक चीज पढ़ी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम। उसने कहा किस निम्न में किसका आकार बड़ा है? तो जो सबसे पहला होता है हमारे श्रेणी में, सबसे पहला तो उसका आकार सबसे छोटा होता है, दूसरे में उसका बड़ा, सबसे बड़ा। उसने पूछा नहीं में किसका आकार सबसे बड़ा, तो लास्ट में कौन है मेरा? आरबी है। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? मेरा आरबी का। रुबेडियम का सबसे क्या होगा? मेरा बड़ा आकार होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, जठर रस स्त्रावित होता है, यानी कि जो जठर रस होता है वो स्त्रावित होता है प्रोटीन पर, स्टार्च पर, वसा पर या लवण पर। तो गाइस किस पर होता है? वसा पर होता है। जो जठर रस स्त्रावित होता है वो किस पर होता है? वसा पर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, आहार नाल की सी के आकार की संरचना, यानी कि जो आहार नाल होता है जिसमें माल खाया जाता है उसके सी के आकार की संरचना होती है आमाशय की, ग्रहणी की, ग्रसनी की, ये कर्मी रूप की। तो गाइस किसकी होती है? ग्रहणी की होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, यानी कि जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं क्या में करते हैं? जनित्र में, गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में या मोटर में। तो इस मोटर में बिजली से चलती है तो इससे तो उत्पन्न हो नहीं सकती। जो एमीटर है वो करंट को मेजर करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और गैल्वेनोमीटर माने विभवांतर को मेजर करता है। तो जनित्र को बोलता है जनरेटर। तो जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है वो कौन है? जनित्र है। तो गाइस ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए लाए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ऐसे ही क्वेश्चन में और भी लाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो गाइस ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल NCERT मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।